नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। बहुत से बच्चों का ये सवाल है कि सर जो सहकारिता उप अंकेक्षक का 69 पोस्ट है उस एग्ज़ाम को निकालने के लिए हमको कितने घंटे पढ़ने चाहिए। नो डाउट आपका ये सवाल लाजमी है, पूछा जाना भी चाहिए, आपके जहन में रहना चाहिए कि कितना मेहनत आपको करना है। तो उसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। चलिए बात करते हैं कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन इस बात का जवाब देने से पहले मैं कुछ एग्ज़ाम रियलिटी आपको बताता हूँ, और उसके पहले हम सबसे पहले लिखेंगे सिलेबस। सिलेबस ज़रूरी है, सिलेबस से ही हमारा आंसर क्लियर होगा। तो सिलेबस कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला अकाउंट्स 35 मार्क्स का, दूसरा ऑडिटिंग 35 मार्क्स, तीसरा जो मैनेजमेंट है वो 15 मार्क्स, और देन लास्ट इकोनॉमिक्स ये 15 मार्क्स। टोटल ये 100 मार्क्स के पेपर आपके होने हैं। ठीक है, ये 100 मार्क्स के सिलेबस। तो कितने घंटे पढ़ने चाहिए ये सवाल ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सवाल आपका ये होना चाहिए कि कितने घंटे किस पे फोकस करें। तो सिर्फ घंटे मैटर नहीं करेंगे, सिर्फ घंटे मैटर नहीं करेंगे, वो टाइम आपका कहाँ पे जाएगा वो भी मैटर करता है। तो ये वाला पोर्शन आप देखिए, ये 70% सिलेबस कवर करता है, ठीक, और ये वाला हिस्सा 30%। तो आप जितने भी घंटे देंगे, जितने भी घंटे पढ़ें, उसका 70% आपका ये ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में जाना चाहिए, क्योंकि मार्क्स भी उसी तरीके से आपको मिलना है। ठीक, तो ये 70% और ये सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट है, 30% है। और अगर आप देखेंगे सर 30% ही आ रहा है, 15-15 30 मार्क्स के हैं, तो इसका सिलेबस भी कम होगा, ऐसा नहीं है। ऑडिटिंग का अगर मैं दोनों को मिलाऊं, ऑडिटिंग का सिलेबस कंपैरेटिवली बहुत कम है, बहुत कम, अकाउंटिंग से तो बहुत कम है। इस अकाउंटिंग में आप खोल के देखें, नॉर्मल जो हमको 11-12 में पढ़ना होता है वो तो पढ़ाई, सब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फिर रेशियो वाला भी डाल दिया, सारे पार्ट डाल दिए, सब चीज़ इंक्लूडेड है। हाँ, उसका हिस्सा कौन कवर कर रहा है? ऑडिट, जिसमें कम कंटेंट है, कम पढ़ने को है, थियोरेटिकल पार्ट है। बिजनेस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स देखोगे, इतना ही मेहनत आपको इसमें करना पड़ेगा। इसमें कंपनीज लॉ जो पूछा कि कंपनीज एक्ट 2013 का और सहकारिता एक्ट 1960, ये बहुत वास्ट सिलेबस है, और कहाँ से कितना डीप कुछ भी पूछ दे उसकी कोई गारंटी नहीं है। और इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले के ऊपर है कि भाई कितना पढ़ा सकता है। हम चाहे तो एक दिन में भी पढ़ा दे, और चाहे तो एक साल कम पड़ जाए इकोनॉमिक्स, इतना लेंदी सब्जेक्ट है, तो टाइम उतना ही लगना है। लेकिन मैं आपके सवाल के जवाब के ऊपर आता हूँ। कम से कम आप भाई 4 घंटे आपको देने चाहिए। 4 घंटे क्वालिटी स्टडी, फोकस स्टडी। और ये जॉब आपको क्या दिलाएगा? ये जॉब आपको मान सम्मान दिलाएगा, आपको 38-39,000 कैश इन हैंड सैलरी देगा। इससे और क्या बेटर? इसके लिए आप टाइम पूछना चाहिए, बताओ कि कितने घंटे पढ़ें। इसके लिए भैया 2 महीने जो है सब आप दे दो। आपको रात में कॉल आता है, पहले तो देख के खुश हो जाते हो, और वहाँ पे आप टाइम नहीं पूछते। बात करना आपको अच्छा लगता है, 3 बजे 4 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम का। तो यहाँ पे क्यों आपको टाइम देखना? लेकिन फिर भी 4 घंटे मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 4 घंटे मिनिमम चाहिए ही। ठीक है, समझिए बात। और ये बोल दो, अगर आप 4 घंटे दे रहे हो पढ़ने के लिए, मिनिमम 4 घंटे की बात करो, उसके ऊपर आप जो देंगे वो बोनस है, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट 4 घंटा ही देगा, और उतना ही देना चाहिए। और क्वालिटी स्टडी मैटर करता है। तो इसका 75% मतलब अकाउंट्स और ऑडिट में 3 घंटे जाना चाहिए, और 25% 1 घंटे मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स को। तो ये रेशियो मेंटेन करके रखना। ये सिर्फ एक एग्जाम का अनुभव नहीं है, इतने 18 एग्जाम हो गए मेरे निकलते। ठीक है, 18 एग्जाम हो गए निकलते, और ये ऑडिटर का एग्जाम था, पिछले बार फर्स्ट रैंक इसमें आया था मैं। तो सारे एग्जाम्स निकालने का अनुभव यही सब है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और हाँ, आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा, बाजू में आप डिटेल भी देख रहे होंगे। हमारा ये ऑडिटर का कोर्स चल रहा है, ठीक है। इसमें लाइव क्लासेस चलती हैं 4 से 6 और 6 से 7 भी जाएगा। ठीक है, 4 बजे से लाइव क्लासेस चलती शाम में, और ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है। ये 69 पोस्ट ये ईश्वर प्रदत्त अवसर है उनके लिए जो कॉमर्स में ग्रेजुएशन किए हुए हैं। और मैं बता दूं, इससे कोई लेना देना नहीं। आप बीकॉम में 43, 44, मेरा खुद का 43% है, 43% है बीकॉम में।
उससे कोई नहीं, उसके बावजूद मैंने इस पे टॉप किया, बाकी व्यापम के एग्ज़ाम पे भी टॉप किया, CGPSC का एक ARI का एग्ज़ाम था, 5th रैंक था उसमें रिटर्न एग्ज़ाम में। तो उससे कोई मैटर नहीं करता आप कॉमर्स में कितना, आप फोकस जहाँ पे करेंगे वहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल 2 महीने ताबड़तोड़ इसको तैयारी करें, फोकस करें, 2 महीने काफ़ी है पढ़ने के लिए। तो इसमें जो कंटेंट डल रहा है थ्योरी, और उसके साथ हम कोशिश कर रहे हैं थ्योरी के साथ बैक टू बैक MCQs भी करा दें, तो थ्योरी प्लस MCQs मिलेगा। और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, तो कोर्स और टेस्ट सीरीज़ अभी से परचेस करें और अभी से ही आप उस पर काम करें, ठीक है। तो एक कोर्स परचेस करने के लिए हमारा एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेस, योगेंद्र साहू क्लासेस, वो ऐप डाउनलोड करें आप गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पे डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हैं। और कुछ भी दिक्कत आ रही है तो ये हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 7770123687, इस नंबर पर आप कॉल करें। और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लेंदी बुक नहीं पढ़नी, इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं नोट्स दे रहा हूँ बाइलिंगुअल नोट्स रहेगा, इंग्लिश हिंदी किसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी मीडियम को कोई दिक्कत नहीं आएगा, बाइलिंगुअल नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई कंटेंट देखने की जरूरत नहीं, लेकिन 2 महीना आप मेहनत करना, 2 महीना बस वो जो कंटेंट खत्म करने का काम है हम जो पढ़ा रहे हैं। मैं वापस इस पर आता हूँ, अगर 4 घंटा दे रहे हो, 3 घंटे आपको अकाउंट्स और ऑडिट को देने, ये रेशियो मेंटेन करके रखना, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाया, ये समझ लो एक्स्ट्रा बोनस के लिए, ठीक है। तो पहला चीज़ समझ गए, सिलेबस दिखा, तो 4 घंटा मिनिमम पढ़ना है, और वो भी रेशियो डिवाइड करके, भाई जो जितना इंपॉर्टेंस है उसको उतना देना है, ठीक है। 80-20 का रूल आप पढ़े होंगे, जानते होंगे, और मैं कई वीडियो में जिक्र किया हूँ, तो भाई आप उसको उसका ध्यान रखना है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ मैं आपको, आप 10 घंटे पढ़ दे रहे हैं, मान के चलो 10 घंटे पढ़ रहे हैं, और बाद में सब चीज़ भूल जा रहे हैं, उससे अच्छा है कि भाई 5 घंटे पढ़ें और सब चीज़ याद रखें, ठीक है। पढ़ने वाले देखना कितने लोग, अरे मैं पूरा लाइब्रेरी दिन भर बैठे रहता हूँ फिर भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, क्यों नहीं निकल रहा है? सिर्फ पढ़ने से काम नहीं बनेगा। पढ़ना अलग चीज़ होता है, याद करना अलग चीज़ होता है, और एग्ज़ाम में परफॉर्म करना अलग चीज़ होता है, तीनों अलग सेगमेंट है, ठीक है। तो अभी जितना भी आप पढ़ें, जो भी टाइम दे, 4 घंटा तो मिनिमम बताई मैं, जितना भी आप टाइम दे उसको 60-40 के रेशियो में और बांटे भाई। 60-40 रेशियो क्या कि 60% न्यू टॉपिक पढ़ें और 40% रिवीजन करें। ये जो रूल है वो 2 हफ्ते बाद अप्लाई होगा। क्यों? अभी आपके पास सब चीज़ नया है, रिवीजन करने के लिए कुछ नहीं, अभी आपके पास सब चीज़ नया है, लेकिन 1-2 हफ्ते जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपके पास रिवाइज करने के लिए बहुत कुछ होगा। तो एग्ज़ाम में भैया सिर्फ नया नया पढ़ रहे हो काम नहीं आएगा, आपको रिवीजन भी ज़रूरी है। तो जितना कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो आपको रिवाइज भी होना चाहिए, ठीक है। और कई बच्चे जुड़े हमारे साथ, और कंपटीशन ही नहीं है, योगेंद्र साहू क्लासेस के बाहर कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा आपको, बता दो, क्योंकि जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ, और ये पहले भी मैंने बोला ये एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ मैंने, तो आइडिया है, उस आइडिया के साथ आप भी चले। लेकिन अब ये है कि सारे बच्चे इसमें जुड़ जा रहे हैं, तो इन्हीं में से कंपटीशन है। लेकिन मैं बता दूं, अगर हज़ारों बच्चे जुड़ते हैं इसमें तो वही 1000 बच्चों के बीच कंपटीशन है, लेकिन वो कंपटीशन में आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? बस डेली जो क्लास चल रहा है उसका कंटेंट आप पढ़ें और पुराना रिवीजन करते चलें, क्योंकि ज़रूरी नहीं अगर सीरियस कैंडिडेट 1000 ही हैं, उसके ऊपर के नहीं, 1000 बच्चे कोर्स लेके तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के बीच कॉम्पिटिशन है। तो बैक टू बैक हर कोई रिवीजन नहीं करेगा, बैक टू बैक हर रोज़ कोई क्लास अटेंड नहीं करेगा, वो डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना, रिवीजन करना है। मुझे लगता है कि आपका जवाब मिल गया होगा। ये जो जॉब है वो आपको बहुत कुछ दिला सकता है। एक पोस्ट ऑडिटर, देखो बहुत सारे पोस्ट आपको सैलरी तो दे देंगे लेकिन मान सम्मान नहीं दे, बहुत ज़्यादा मान सम्मान हर जॉब में नहीं है, ठीक है। हॉस्टल वार्डन का एक पोस्ट था, हॉस्टल वार्डन वो भी 2400 ग्रेड पे, ये भी 2400 ग्रेड पे, दोनों का ग्रेड पे समान है। लेकिन अगर कंपेयर करें समाज में जो मान सम्मान वाली बात है, वो ऑडिटर नाम से ही एक अलग रुतबा लगता है। आप किसी विभाग में जहाँ ऑडिट करने जाएंगे ना तो एक अलग रेस्पेक्ट आपको मिलेगा, वो समझ ही सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप 4-5 घंटे मिनिमम तो दे ही सकते हैं, 4 घंटे तो आप देना ही देना है, उससे नीचे बात नहीं बनेगा, 4 घंटे आप पढ़ें, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अभी से वो गोल्डन रूल फॉलो करते चले। TOT का जो फॉर्मूला है, TOT थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़, ये थ्योरी और MCQs आपको तो हमारे कंटेंट में ही मिल जाएगा। क्लास जो आप परचेस करेंगे 5000 रुपये फीस है, बट अभी बच्चों को डिस्काउंट करके शुरू के कुछ बच्चों के लिए हमने 2900 रुपये रखा हुआ है।
लेकिन जो क्राइटेरिया सेट किया था वो बच्चे ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं, तो और हमने एक्सटेंड किया ऑफर को, तो 29 रुपये हम ले सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज़ है 349 रुपीज़ में अवेलेबल है। ये बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम है। तो जल्द से जल्द परचेस करें और अपनी तैयारी जारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।